हमारा आज हम पढ़ेंगे एफएससी मैथ्स पार्ट 1 एक्सरसाइज नंबर 4.6 का क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 6 है ये इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट में बन सकता है, लॉन्ग में बन सकता है। इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट सवाल है। तो देखिए इसमें हमने करना क्या है, वो कह रहा है कि इफ रूट्स ऑफ इक्वेशन px² + qx + q = 0 आर अल्फा एंड बीटा, कि अगर इस इक्वेशन की जो रूट्स हैं वो अल्फा है और बीटा है, तो हमने प्रूव करनी है कि स्क्वायर रूट अल्फा और बीटा प्लस स्क्वायर रूट बीटा और अल्फा प्लस q/b किसके इक्वल आएगा, 0 के। इस सारी का जो सॉल्यूशन आना चाहिए, क्या आना चाहिए, 0। तो देखें हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है, तो हमने इसका आंसर किसके इक्वल लेके जाना है, 0 के इक्वल। तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। पहले मैं इसी चीज को सॉल्व करूंगा, फिर मैं इक्वेशन को सॉल्व करके बताऊंगा कि इक्वेशन को सॉल्व करने की जरूरत पेश क्यों आती है। ठीक है, ये परेशानी होना कि सर ने इसको तो हल ही नहीं किया, तो ये मैं बाद में आपको करके बताता हूँ कि मैंने किया क्यों है। देखिए इसको सॉल्व करें। इसकी लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा प्लस q/p = 0, मतलब इसकी सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड मैंने कंसीडर की। तो देखिए हमने क्या करना है, यही जो चीज है, देखें इसके ऊपर स्क्वायर रूट अलग अलग आ रहा है ना, देखें एक ही दफा स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट अल्फा ओवर बीटा, तो हम इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं। देखें स्क्वायर रूट अल्फा ओवर स्क्वायर रूट बीटा, एक ही दफा स्क्वायर रूट था, मैंने क्या किया, स्क्वायर रूट को अलग अलग अप्लाई कर दिया, स्क्वायर रूट बीटा ओवर स्क्वायर रूट अल्फा। चले इसको वैसे ही लिखा रहने दें क्योंकि हमने यूज करना है सिर्फ इन दोनों को। तो देखें ये दोनों वैल्यूज फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो इसका एलसीएम ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। इसका जो एलसीएम आएगा वो क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट अल्फा स्क्वायर रूट बीटा। तो देखें स्क्वायर रूट बीटा 1000, मतलब सिर्फ सोचें कि स्क्वायर रूट बीटा से स्क्वायर रूट बीटा क्या आ गया, कैंसिल। स्क्वायर रूट अल्फा ने किससे मल्टीप्लाई होना है, नॉमिनेटर से। नॉमिनेटर में क्या पड़ा, स्क्वायर रूट अल्फा, बीटा वाले से बीटा कैंसिल हो गया, स्क्वायर रूट अल्फा तो स्क्वायर रूट अल्फा से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो देखें स्क्वायर रूट अल्फा मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट अल्फा, देखें दो चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रही, दो वैल्यूज, इनकी बेसिस सेम है, दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो आपको पता है कि जब दो वैल्यूज की बेसिस सेम हो, वो आपस में मल्टीप्लाई हो, उनकी पावर ऐड हो जाती हैं। वैसे इनकी पावर 1/2 और 1/2 है, लेकिन मैं इसकी होल पावर 1 कंसीडर करता हूं। देखो 1 और 1 क्या बन जाएंगे, 2 बन जाएंगे, क्योंकि इनकी बेसिस ऐड हुई, 1 और 1 2, स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, कैंसिल। तो बाकी जो हमारे पास आंसर आएगा वो क्या आएगा, अल्फा आएगा। तो देखें बीटा से बीटा कैंसिल हो गया, स्क्वायर रूट अल्फा को स्क्वायर रूट अल्फा से जब देंगे तो उसका आंसर क्या आया, अल्फा, प्लस स्क्वायर रूट अल्फा से स्क्वायर रूट अल्फा क्या आ जाएगा, कैंसिल। स्क्वायर रूट बीटा को स्क्वायर रूट बीटा से जब देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बीटा, क्योंकि स्क्वायर रूट अल्फा को स्क्वायर रूट अल्फा जब दी, स्क्वायर रूट अल्फा है, अगर बीटा को बीटा से देंगे तो क्या आएगा, बीटा आएगा। ठीक है, तो देखें अल्फा प्लस बीटा, अब देखें ये अलग अलग स्क्वायर रूट के अंदर है, सॉरी प्लस q/p, तो हम इसे एक ही स्क्वायर रूट के अंदर लिख सकते हैं, ये अलग अलग स्क्वायर रूट के अंदर थे, क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट अल्फा बीटा। देखें अब हमारे पास उसने हमें वैल्यूज पूछी हुई हैं अल्फा प्लस बीटा की और अल्फा बीटा की, मतलब उसने हमें पूछा हुआ है सम और प्रोडक्ट। हमारे पास अभी ना सम है ना प्रोडक्ट है, तो हमें क्या करना है, सम भी चाहिए और प्रोडक्ट भी चाहिए। ये हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये हम फाइंड कर सकते हैं गिवन इक्वेशन को लेके। इक्वेशन हमारे पास क्या है, px² प्लस qx प्लस q = 0। तो देखिए इसमें हमें a b c की वैल्यूज चाहिए, तो x² के साथ वेरिएबल के साथ जो वैल्यूज होती है वो किसकी होती है, a की, x² वेरिएबल के साथ जो x वाले वेरिएबल के साथ वैल्यू होती है वो किसकी होती है, b की, और जो लास्ट में वैल्यू होती है वो किसकी होती है, कांस्टेंट जो होता है वो होता है c। a की वैल्यू b बन गई, b की q और c की भी q। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है सम और प्रोडक्ट। सम का मतलब हमें दो रूट्स का मजमूआ लेना है, सम लेना है। अल्फा और बीटा का क्या लेना है, सम लेना है। क्या बन जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मतलब ये है कि अल्फा और बीटा को जो सम होता है उसका फॉर्मूला होता है -b/a, माइनस फॉर्मूला वाला, b की जगह पर क्या आ जाएगा, b की जगह b की वैल्यू कौन सी है, p/a। हमारे पास क्या है, a की वैल्यू कौन सी है थी, p, b की वैल्यू क्या थी, q थी, सॉरी। उसके बाद नेक्स्ट हमें लिखना अल्फा बीटा। अल्फा बीटा मतलब प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का फार्मूला क्या था, c/a। c हमारे पास क्या पड़ा हुआ, q/a, क्या है, a की जगह पर a की वैल्यू मतलब p। अब इसकी वैल्यूज को रिप्लेस कर दें। देखिए अल्फा प्लस बीटा की जगह हम लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा की जगह पर उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -q/a
पी। समझ लगी बात की? अल्फा प्लस बीटा की जगह उसकी वैल्यू लिख दी ओवर स्क्वायर रूट अल्फा बीटा, स्क्वायर रूट अल्फा बीटा। अल्फा बीटा क्या है? अल्फा बीटा की वैल्यू है क्यू ओवर पी। अल्फा बीटा की जगह पे क्या आ गया? क्यू ओवर पी प्लस स्क्वायर रूट क्यू ओवर पी। तो ये जो माइनस का साइन है इसको स्टार्ट में कर लें, तो हमारे पास क्या चीज बची? क्यू ओवर पी स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर रूट क्यू ओवर पी। तो देखें ये जो x है, x इधर आपने बात समझनी है। देखें x को हम इस तरह लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट x मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट x, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों? अगर आप इसको सॉल्व करें तो जो इसका आंसर आता है वो क्या आता है? x आता है। क्यों आता है? मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। देखें इन दोनों की बेसिस सेम है, बिल्कुल सेम है। ये भी स्क्वायर रूट x है, ये भी स्क्वायर रूट x है, और इनके दरमियान साइन भी मल्टीप्लिकेशन का है, तो इनकी पावर को मैं ऐड कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं। बेस एज इट इज आ जाएगी, पावर्स क्या ऐड करें? 1 और 1 क्या बन जाएंगे? 2। देखें स्क्वायर से ये कैंसिल होगा, तो बाकी जो आंसर आ रहा है मेरे पास क्या आ रहा है? x। तो देखें अगर x को हम स्क्वायर रूट x मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट x लिख सकते हैं, तो q ओवर p को हम इस तरह लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट q ओवर p मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट q ओवर p। क्यों? क्योंकि देखें दोनों की बेसिस सेम है, दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का साइन है। जब इनकी पावर ऐड होगी, देखें q ओवर p बेस एक दफा आएगी, दोनों की बेसिस सेम है, पावर इनकी ऐड हो जाएंगी, 1 और 1 क्या बन जाएंगे? 2। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, तो आंसर इसका क्या आएगा? q ओवर p आएगा। तो देखिए मैंने आपको करके बताया कि q ओवर p की जगह हम सिंपली लिख सकते हैं स्क्वायर रूट q ओवर p स्क्वायर रूट q ओवर p। समझ लगी? ओवर क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट q ओवर p प्लस स्क्वायर रूट q ओवर p। देखें a q ओवर p से ये क्या आ जाएगा? कैंसिल। बाकी यहाँ पे क्या रह गया? बाकी हमारे पास रह गया माइनस स्क्वायर रूट q ओवर p प्लस स्क्वायर रूट q ओवर p। ये देखें ये नेगेटिव में है, ये पॉजिटिव में, क्या आ जाएगा? कैंसिल। बाकी जो आंसर आया हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है? राइट के इक्वल। यही चीज हमने क्या करनी थी? प्रूव करनी थी। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें कह रहा है कि इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ, इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, फॉर्म इक्वेशन whose roots are, फॉर्म इक्वेशन whose रूट्स आर। हमने क्या करना है? हमें इस इक्वेशन की अगर रूट्स अल्फा और बीटा हो, वो कह रहा है कि इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ दिस वन इक्वेशन, कि अगर अल्फा बीटा इस इक्वेशन की रूट्स हो तो हमें क्या करना है? एक और इक्वेशन बनानी है। देखें हमारे पास उसने जो पहला क्वेश्चन हमने कंसीडर किया हुआ है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। इन दोनों रूट्स को यूज करते हुए हमने क्या फाइंड करना है? इनका सम भी फाइंड करना है, इनका प्रोडक्ट भी फाइंड करना है। सम और प्रोडक्ट फाइंड करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा उसको हमने यूज करते हुए एक अपनी जनरल इक्वेशन बनानी है। तो देखें सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की जो जनरल इक्वेशन होती है वो होती है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। इनका मतलब क्या होता है? एस का मतलब होता है सम ऑफ रूट्स, पी का मतलब होता है प्रोडक्ट। सम जो आप फाइंड करेंगे वो इसकी जगह पे आ जाएगा, प्रोडक्ट जो फाइंड करेंगे वो इसकी जगह पे आ जाएगा। तो हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। पहले हमने इक्वेशन को सॉल्व करना है, इनका दोनों का सम लेना है, ठीक है? सम ऑफ रूट्स मतलब s का मतलब सम, इन दोनों रूट्स का हमने सम लेना है। तो क्या बन जाएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो उसके लिए अगर आपके पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है तो उसको आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा भी चाहिए। तो वो कैसे आएगा? इक्वेशन को यूज करते हुए। इक्वेशन हमारी है ax स्क्वायर जो उसने हमें दी है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो देखें हमारे पास जो जनरल फॉर्म है वो क्या है? x स्क्वायर के साथ जो वैल्यू है वो क्या है? a की वैल्यू a ही बनी है इसमें, b की वैल्यू b है और जो c है c की वैल्यू c। मतलब यही जनरल फॉर्म है कि x स्क्वायर के साथ जो वैल्यू होती है वो a होता है, x के साथ जो वैल्यू होती है b होती है, जो कांस्टेंट होता है वो c होता है। अब ये हमें पता चल गया है। उसके बाद नेक्स्ट हमें फाइंड करना है सम। सम का मतलब इसी रूट्स का मजमुआ लेना है, सम लेना है। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी ओवर ए।
माइनस बी की जगह बी की वैल्यू इसमें बी ही है तो ए की वैल्यू ए ही है। उसके बाद अल्फा बीटा होता है सी ओवर ए, सी ओवर ए, ये सम आ गया, ये प्रोडक्ट आ गया। तो देखिए हमें वैल्यूज पता है अल्फा प्लस बीटा की और अल्फा बीटा की। क्वेश्चन में हमारे पास वैल्यूज आ रही है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह हमने कोई ऐसी चीज रिप्लेस करनी है कि हमारे पास फॉर्म बन जाए अल्फा प्लस बीटा वाली और अल्फा बीटा वाली। तो प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको एक फार्मूला बताया था कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जहां पे भी इन क्वेश्चन में आएगा उसकी जगह आपने रिप्लेस करनी है ये वाली वैल्यू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, क्योंकि अगर इसी फॉर्म को आप सॉल्व करें तो वो किसके इक्वल होती है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के इक्वल होती है। तो देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह आपने क्या रिप्लेस कर देना है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो देखिए अभी हमारे पास अल्फा प्लस बीटा वाली फॉर्म बन रही है, अल्फा बीटा भी बन रहा है। पहले हमने ये फॉर्म रिप्लेस इसलिए किया है क्योंकि हमारे पास अल्फा प्लस बीटा भी नहीं था अल्फा बीटा भी नहीं था, इसलिए हमने इसकी जगह ये फॉर्म रिप्लेस किया। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यही फॉर्म बनेगी। तो मैंने आपको प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें प्रूव करके दिखाया था, क्योंकि अगर इसको ओपन करें देखें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा, माइनस वाला से प्लस वाला कैंसिल होता तो ये एज इट इज आ गया था, ठीक है। क्योंकि ये फॉर्मूला अपन किया ना a प्लस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2ab से 2ab कैंसिल तो बाकी वही फॉर्म आ गया। तो देखें s इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की जगह हमने क्या रिप्लेस कर देना उसकी वैल्यू, क्या वैल्यू निकली माइनस बी ओवर a माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा। देखें अल्फा प्लस बीटा की जब क्या आ गई उसकी वैल्यू माइनस बी ओवर है तो उसका क्या आ रहा स्क्वायर, तो इसका भी स्क्वायर आ गया। उसके बाद 2 अल्फा बीटा, अल्फा बीटा की जब क्या आ जाएगा सी ओवर ए। एस का मतलब ये सम नहीं कर रहा है, माइनस का स्क्वायर लेंगे वो तो प्लस में चेंज हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। बी का स्क्वायर लेंगे बी स्क्वायर ओवर ए का स्क्वायर लेंगे ए स्क्वायर माइनस 2 को सी से मल्टीप्लाई किया 2c ओवर ए। तो देखिए अब हमने क्या करना है, ये दोनों वैल्यू फ्रैक्शन फॉर्म है तो इसका हम एलसीएम ले सकते हैं, जी ले सकते हैं। एलसीएम इसका क्या आ जाएगा ए स्क्वायर 1 था, 1 को बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे बी स्क्वायर माइनस ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, तो ए को 2c मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2ac, ए को ए से मल्टीप्लाई करें ए स्क्वायर होता है, फिर ए को 2c से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया 2ac बन गया। ये हमारे पास निकला है सम। अब हमने क्या करना है इन्हीं रूट्स का क्या फाइंड करना है प्रोडक्ट, इसी रूट्स का पहले सम फाइंड किया मतलब इन दोनों को जमा किया, सम का मतलब इन्हीं रूट्स को जमा किया, जमा करने के बाद ये फार्मूला रिप्लेस किया। अब इन्हीं रूट्स का हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो प्रोडक्ट मतलब इन्हीं को हमने ज़रब देनी है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ठीक है। तो अल्फा स्क्वायर बीटा, अब देखें इनके ऊपर स्क्वायर रूट अलग अलग आ रहा है और ये आपस में हो भी मल्टीप्लाई रही हैं। अगर ये मल्टीप्लाई हो रही हैं और इसके ऊपर स्क्वायर रूट अलग अलग आ रहा है तो हम इसको इस तरह भी तो लिख सकते हैं। देखें अभी भी ये मल्टीप्लाई हो रही है और इसके ऊपर स्क्वायर अभी भी आ रहा है, अल्फा का स्क्वायर लेंगे अल्फा स्क्वायर आ जाएगा, बीटा का स्क्वायर लेंगे तो बीटा स्क्वायर, स्क्वायर अलग अलग आ रहा था मैंने एक ही दफा होल के ऊपर डाल दिया, ठीक। P इज इक्वल टू अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है c ओवर a, c का स्क्वायर लेंगे c स्क्वायर ओवर a का स्क्वायर लेंगे तो a स्क्वायर। ये हमारे पास सम भी आ गया प्रोडक्ट भी आ गया। हम अपने क्या कर रहे हैं इस फार्मूला में वैल्यूज को पुट कर दें x स्क्वायर माइनस sx, s क्या है s, ये जो सम निकला है s की जगह पे क्या आ जाएगा b स्क्वायर माइनस 2ac ओवर a स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया x स्क्वायर माइनस s की वैल्यू आ गई। उसके बाद क्या है x प्लस p हमारे पास प्रोडक्ट क्या निकली है c स्क्वायर ओवर a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो जो इक्वेशन होती है उसमें कभी भी वो फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होती, क्योंकि अगर वो फ्रैक्शन फॉर्म में होगी तो हमारे पास कौन सी फॉर्म बन जाएगी इर्रेशनल फॉर्म बन जाएगी। तो देखें अब इन दोनों का जो एलसीएम आएगा वो क्या आ जाएगा a स्क्वायर, 1 को a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें a स्क्वायर को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा a स्क्वायर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 1 था क्योंकि a स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करें वही चीज आएगी, 1 को दोबारा इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा b स्क्वायर माइनस 2ac इनटू x प्लस a स्क्वायर 1 था 1 को c स्क्वायर से, ये स्क्वायर से डिवाइड और इधर क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा खत्म हो जाएगा। ये चीज है हमारे पास, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी इसका क्वेश्चन नंबर
8 क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास -1 ओवर अल्फा क्यूब -1 ओवर बीटा क्यूब। हमने क्या करना है, इन्हीं दो रूट्स को यूज करते हुए इनका सम भी फाइंड करना है, प्रोडक्ट भी फाइंड करना है। ठीक है, तो इसी का पहले सम लेते हैं। सम का मतलब इन्हीं को ऐड करना है। क्या बन जाएगा, -1 ओवर अल्फा प्लस -1 ओवर बीटा क्यूब। इन दोनों रूट्स को मैंने सम ले लिया इनका, -1 ओवर अल्फा क्यूब प्लस -1 ओवर बीटा क्यूब। तो देखिए यहाँ से माइनस कॉमन निकलता है कॉमन, तो क्या आ जाएगा, माइनस जब कॉमन लेंगे अंदर क्या रह जाएगा, 1 ओवर अल्फा क्यूब प्लस 1 ओवर बीटा क्यूब। माइनस मैंने कॉमन ले लिया तो इधर क्या रहेगा, प्लस, क्योंकि माइनस को प्लस करेंगे माइनस माइनस प्लस दोबारा वही चीजें बन जाएंगी। तो देखें अब हमारे पास फॉर्म बन रही है 1 ओवर अल्फा क्यूब 1 ओवर बीटा, मतलब फ्रैक्शन फॉर्म। जब फ्रैक्शन फॉर्म आती है तो उसको हम एलसीएम लेते हैं। इसका जो एलसीएम आएगा वो क्या आ जाएगा, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब। अल्फा क्यूब से अल्फा क्यूब कैंसिल, बीटा क्यूब को 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, बीटा क्यूब प्लस बीटा क्यूब से बीटा क्यूब कैंसिल, अल्फा क्यूब 1 जार अल्फा क्यूब। ये फॉर्म बन गई। ठीक है, अब देखिए हमारे पास फॉर्म बन रही है बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब लिखना है या बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब लिखना है, चीजें सेम ही है। एस इज इक्वल टू, बेशक इससे पहले लिखना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे पास देखिए वैल्यूज हैं अल्फा प्लस बीटा की और अल्फा बीटा की। हमें वैल्यूज आ रही है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की, तो हमें अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब तो गिवन ही नहीं है, तो इसकी जगह आपने फिर फार्मूला रिप्लेस करना है। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की जगह आपने कौन सा फार्मूला रिप्लेस करना है, अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। इस क्वेश्चन में जहां जहां पे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आएगा वहां पे आपने ये वाला फार्मूला रिप्लेस करना है। तो देखिए मैं वैल्यूज को रिप्लेस करके मैं उधर दोबारा पुट करता हूं, इधर साइड पे सॉल्व कर देता हूं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या निकली, -b ओवर a होल क्यूब -3 अल्फा बीटा। अल्फा बीटा की जगह क्या आ जाएगा, c ओवर a। अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या आ जाएगा, -b ओवर a। देखिए माइनस का क्यूब लेंगे तो माइनस, b का क्यूब लेंगे तो क्या आ जाएगा, b क्यूब ओवर a का क्यूब लेंगे तो a क्यूब, माइनस माइनस प्लस। अब देखें 3 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3bc। 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया, 3bc ओवर a को a से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर। तो देखिए अब ये दोनों वैल्यूज फ्रैक्शन फॉर्म में, तो इसका जो एलसीएम आएगा वो क्या आ जाएगा, a क्यूब 1 जार a क्यूब, 1 को b क्यूब से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, b क्यूब, साइन माइनस का तो माइनस का आ जाएगा प्लस। अब देखें a स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, a क्यूब है, a स्क्वायर को a से करेंगे, a को 3bc कह रहे हैं तो आ जाएगा 3abc। इनको अरेंज करके लिख लें, 3abc को पहले लिख लें, -b क्यूब को बाद में लिख लें। तो देखें इस पूरी को सॉल्व किया तो जो मेरा आंसर आया वो ये वाला आया, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 3abc -b क्यूब ओवर। अब देखिए अल्फा क्यूब बीटा क्यूब, इसको मैं आपको स्लाइड पे सॉल्व करके दिखा देता हूँ। अल्फा क्यूब बीटा क्यूब, तो देखिए अल्फा क्यूब बीटा क्यूब, इसके ऊपर क्यूब अलग अलग आ रहा है तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, अल्फा बीटा होल क्यूब अलग अलग था, मैंने एक ही दफा क्यूब लिख दिया। अल्फा बीटा हो, अल्फा की क्यूब लेंगे अल्फा क्यूब आ जाएगा, बीटा की क्यूब लेंगे तो बीटा क्यूब आ जाएगा। अल्फा बीटा की वैल्यू कौन सी है, c ओवर a। c का क्यूब लेंगे c क्यूब ओवर a क्यूब। तो अब इसमें वैल्यूज को पुट कर देते हैं। देखें अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का आंसर क्या निकला मेरे पास, 3abc -b क्यूब ओवर a क्यूब ओवर अल्फा क्यूब बीटा क्यूब का जो आंसर निकला वो क्या निकला, c क्यूब ओवर a क्यूब। समझ लगी बात की। देखें ये मेरा आंसर निकला है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का, ये मेरा आंसर निकला है अल्फा बीटा होल क्यूब का, मतलब इसका। s इज इक्वल टू माइनस, अब देखें ये डिवीजन फॉर्म में है, जब ये देखें हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, माइनस इंटू 3abc -b क्यूब ओवर a क्यूब। देखें इस फ्रैक्शन का मतलब क्या है, डिवीजन, मतलब ये पूरी चीज इस पे डिवाइड हो रही है, किस पे डिवाइड हो रही है, c क्यूब ओवर a क्यूब पे। तो देखें जब ये डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगी, डिवीजन जब मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगी तो a क्यूब कहां पे आ जाएगा ऊपर, c क्यूब कहां पे आ जाएगा नीचे।
ए क्यूब से ए क्यूब क्या आ जाएगा, कैंसिल, बाकी क्या आ जाएगा, एस इज इक्वल टू माइनस 3ab सी था, 3abc माइनस बी क्यूब ओवर सी क्यूब। ठीक है, चाहे तो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस, ये चीज बन गई। ये आ गया हमारे पास सम। अब हमने क्या करना है, ये रूट्स का प्रोडक्ट फाइंड करना है। प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, p इज इक्वल टू, देखें ये हमारे पास इन्हीं दो रूट्स को भी प्रोडक्ट लेनी है, तो क्या बन जाएगा, माइनस 1/1 अल्फा क्यूब माइनस 1/बीटा क्यूब। देखें माइनस माइनस प्लस 1 1 1, माइनस माइनस क्या बन गया प्लस, अल्फा क्यूब को बीटा क्यूब से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब। देखें सेम उधर वही फॉर्म बन रही है, यहाँ पे क्यूब अलग अलग आ रहा है तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 1/अल्फा बीटा होल क्यूब, क्योंकि 1 के ऊपर आप क्यूब लिख भी लें, 1 1 1 को जितनी दफा मर्जी जरूरत है आंसर 1 होगा। एक अल्फा का क्यूब लेंगे अल्फा क्यूब आ जाएगा, बीटा का क्यूब लेंगे तो बीटा क्यूब आ जाएगा। उसके बाद p इज इक्वल टू, देखें 1/अल्फा बीटा की वैल्यू कौन सी है, c/a, क्या आ जाएगा c/a होल क्यूब। तो आपको पता है जब फ्रैक्शन फॉर्म में 3 वैल्यूज होती हैं, जो लास्ट वाली होती है पहली से क्या होती है मल्टीप्लाई, a 1 a, लास्ट वाली ने फर्स्ट से मल्टीप्लाई होना है, a 1 a/c होल क्यूब। a का क्यूब लेंगे तो क्या आ जाएगा a क्यूब, c का क्यूब लेंगे तो c क्यूब। ठीक हो गया, ये प्रोडक्ट आ गया, ये सम आ गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने इस फार्मूले में वैल्यूज को रिप्लेस कर देना है। आपको पता चल गया होगा ये हमारे पास सम क्यों कैसे आया, प्रोडक्ट कैसे आया, इसलिए मैं रिप्लेस कर रहा हूं इधर से एक इक्वेशन में रिप्लेस करें वैल्यूज को, x² माइनस s की, देखिए सम हमारा क्या निकला है, सम हमारा निकला है जी ये वाली चीज, माइनस 3abc प्लस बी क्यूब ओवर सी क्यूब। देखें x² माइनस s की जगह क्या आ गया, उसकी वैल्यू आ गई x प्लस p, क्या प्रोडक्ट की वैल्यू क्या निकली है, a क्यूब ओवर c क्यूब इज इक्वल टू 0। देखिए मैंने आपको अभी बताया था कि आपकी जो इक्वेशन होती है कभी फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं हो सकती, इसलिए अब हमने क्या करना, देखें तो सारी वैल्यू फ्रैक्शन फॉर्म में, तो इसका हम एलसीएम ले सकते हैं, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा c क्यूब। देखिए 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, c क्यूब आए, 1 को c क्यूब से करेंगे तो c क्यूब को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, c क्यूब x स्क्वायर माइनस c क्यूब 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे फर्क तो नहीं पड़ेगा, क्या आ जाएगा माइनस इनटू, चलिए इसको पहले लिख लें, b क्यूब माइनस 3abc x प्लस a क्यूब। देखिए c क्यूब 1 को a क्यूब से करेंगे फर्क तो नहीं पड़ेगा, इज इक्वल टू 0। b क्यूब को मैंने पहले लिख दिया, माइनस वाले को बाद में लिख दिया। ठीक है, अब देखिए c क्यूब तो डिवाइड हो रहा है, 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो हमारी चीज बनी वो क्या बनी, c क्यूब x स्क्वायर माइनस b क्यूब माइनस 3abc x प्लस a क्यूब इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, यही हमने क्या बनानी थी, इक्वेशन बनानी थी। देखिए हम सॉरी पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 7 करना फिर 8 करना था, चलिए पहले मैं 8 कर गया हूं, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, क्योंकि ये जो मैं वही सवाल करवाता हूं जो आपके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो है अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर। अब देखिए आपने इन्हीं दो रूट्स को यूज करते हुए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसको रूट्स को यूज करते हुए हमने सम भी फाइंड करना है, प्रोडक्ट भी फाइंड करना है। तो देखिए क्या आ जाएगा हमारे पास, पहले तो इन्हीं दोनों रूट्स का हमने सम लेना है, सम मतलब हमने इनको ऐड करना है, तो क्या बन जाएगा अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर। देखें हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो पता है कि माइनस बी ओवर, हमें अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू नहीं पता ना, इसके जगह हम फार्मूला रिप्लेस कर सकते हैं। तो मैं आपको इधर एक सॉल्यूशन करके दिखाता हूं, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर। देखें अगर हम इसका फार्मूला अपन करें क्या बन जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, इसका मैंने फार्मूला अपन किया a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखें 2ab को आप इस तरह लिख सकते हैं, इसको चलो वैसे ही रहने दें, 2 अल्फा बीटा को हम इस तरह लिख सकते हैं प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 4 अल्फा बीटा, मतलब 2 अल्फा बीटा की जगह मैंने ये लिख दिया, क्योंकि अगर आप इसको दोबारा सॉल्व करें तो वही चीज बनती है। देखें माइनस प्लस माइनस 4 अल्फा बीटा में से 2 अल्फा बीटा माइनस करें तो क्या आता है, 2 अल्फा बीटा साइन बड़ी वैल्यू वाला है। देखिए अगर आप इसको सॉल्व करें तो वही चीज आती है।
तो ये पूरा फार्मूला देखें किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो प्लस वाला फॉर्म किसके, जो माइनस होता है 2 के साथ माइनस आता है, जब माइनस होगा तो माइनस वाला फार्मूला क्लोज होता है, अगर प्लस है तो क्या आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर। तो देखें ये चीज बन गई, उसके बाद क्या आ जाएगा -4 अल्फा बीटा। देखिए इस चीज की जगह हम ये वाला फार्मूला रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि हमें इसकी वैल्यू तो पता है, क्या आ जाएगा s इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर। देखें ये भी अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर है, ये भी, दोनों की बेसिस सेम है और ये आपस में ऐड हो रही है, इनकी बेसिस को ऐड करें 1 और 1 क्या बन जाएंगे 2, 1 और 1 2 अल्फा प्लस बीटा। देखें 1x और 1x क्या आता है 2x, 1 अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर और 1 अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर कितना मिल जाएंगे 2 अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर। इनकी पावर को ऐड नहीं आपने करना है, सिर्फ बेसिस को ऐड करना है -4 अल्फा बीटा। देखें अब हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी पता है, अल्फा बीटा की वैल्यू भी पता है, तो हम वैल्यूज को रिप्लेस कर सकते हैं। क्या आ जाएगा s इज इक्वल टू 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या आ जाएगा -b/a होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा की जगह पे क्या आ जाएगा c/a। s इज इक्वल टू b का स्क्वायर लेंगे तो क्या बन जाएगा b स्क्वायर ओवर माइनस का स्क्वायर लेंगे किसमें चेंज हो जाएगा प्लस में, b का स्क्वायर या b स्क्वायर, a का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर -4 को अंदर मल्टीप्लाई करें 4 को c से मल्टीप्लाई किया 4c/a। तो देखिए अब हम इसका एलसीएम ले सकते हैं, दोनों वैल्यूज फ्रैक्शन फॉर्म में, तो इसका जो एलसीएम आएगा वो क्या बन जाएगा a स्क्वायर। देखें a स्क्वायर 1 ज़ा, क्योंकि a स्क्वायर 1 ज़ा a स्क्वायर होता है, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 ज़ा 2 को b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2b स्क्वायर माइनस, अब a को किससे मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर आया है a को a से, a को 4c से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 4ac। ये हमारा क्या आ गया सम आ गया 2b स्क्वायर माइनस 4ac होगा a स्क्वायर। अब हमें क्या फाइंड करना है प्रोडक्ट फाइंड करना है। ये फार्मूला आपने याद रखना है कि अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। तो देखिए अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर की जगह हमने पहले हमने क्या फाइंड किया सम, अब हमने क्या फाइंड करना है प्रोडक्ट, क्योंकि हमने इक्वेशन बनानी है ना अल्फा माइनस बीटा, पहले हमने सम में ऐड किया था, प्रोडक्ट में हमने इन्हीं को क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो पता है, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू हमें नहीं पता, तो हमने अभी एक फार्मूला बनाया था कि जहां पे अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर आएगा वहां पे हमने क्या रिप्लेस करना है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। समझ लगी बात की। उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर। देखिए अब हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी पता है, अल्फा बीटा की भी, इसकी भी, सब वैल्यूज को रिप्लेस करेंगे आंसर आ जाएगा p इज इक्वल टू। देखें इसको अभी हमने सॉल्व किया है तो इसका जो आंसर आया वो क्या निकला है, क्योंकि सेम यही चीज हम सॉल्व करके आए हैं अभी, नहीं सॉरी वो कुछ थोड़ा चेंज है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है -b/a होल स्क्वायर। देखें अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या आ गया -b/a होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा की जगह क्या आ जाएगा c/a अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या आ जाएगा -b/a होल स्क्वायर। समझ लगी बात की। p इज इक्वल टू माइनस का स्क्वायर लेंगे किसमें चेंज हो जाएगा प्लस में, b का स्क्वायर या b स्क्वायर ओवर a का स्क्वायर लेंगे क्या आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 4 को c से मल्टीप्लाई करें 4c ओवर a माइनस का स्क्वायर लेंगे किसमें चेंज हो जाएगा प्लस में, b का स्क्वायर या b स्क्वायर ओवर a स्क्वायर। ठीक है जी। e इज इक्वल टू b स्क्वायर ओवर a स्क्वायर माइनस 4c ओवर a क्या बन गया b स्क्वायर ओवर a स्क्वायर। ये हमारे पास क्या बन गया इसका प्रोडक्ट बन गया। ये चीज है देखें ये, क्योंकि ये माइनस तो इसके साथ था, ये जो चीज पूरी थी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही थी। अब इनको आप अगर आप चाहें तो मल्टीप्लाई कर लें, बेशक इसका पहले एलसीएम ले लें फिर मल्टीप्लाई कर लें। p इज इक्वल टू, अब देखें इसका जो एलसीएम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा a स्क्वायर 1 ज़ा 1 को b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें b स्क्वायर माइनस a 1 ज़ा सॉरी a ज़ा a स्क्वायर, क्योंकि a को a से मल्टीप्लाई करें a स्क्वायर आएगा, a को 4c से मल्टीप्लाई करें 4ac
इंटू क्या आ जाएगा बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। समझ लगी बात की, ये हमारे पास क्या बन गया प्रोडक्ट। अगर चाहें तो थोड़ा सा और इसे सिंपलीफाई कर दें, और ये सिंपलीफाई हो भी रहा है। बी स्क्वायर ऊपर सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, बी स्क्वायर को बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा b4 माइनस बी स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 4ab स्क्वायर c। बी स्क्वायर को इधर मल्टीप्लाई किया, बी स्क्वायर को इससे भी करेंगे इससे भी करेंगे, ओवर ए स्क्वायर को ए स्क्वायर से करेंगे तो क्या बन जाएगा a4। ये हमारे पास क्या आ गया उसका प्रोडक्ट आ गया। ये सम है वो प्रोडक्ट है। अब हम इक्वेशन बनाते हैं। इक्वेशन जनरल इक्वेशन क्या होती है x स्क्वायर माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर माइनस s क्या निकला सम हमारे पास निकला है 2b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर a स्क्वायर। देखें s की जगह उसकी वैल्यू आ गई, उसके बाद x प्लस p क्या निकला b4 माइनस 4ab स्क्वायर c ओवर a4 इज इक्वल टू 0। तो देखें मैंने आपको बताया था इक्वेशन कभी भी फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं आती तो इसका क्या लेंगे एलसीएम। a स्क्वायर और a4 का जो एलसीएम आएगा वो क्या बन जाएगा a4। 1 को a4 से मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा a4 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें a4 x स्क्वायर माइनस देखें a स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे a4 होता है a स्क्वायर को a स्क्वायर से, तो a स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा a स्क्वायर इनटू 2b स्क्वायर माइनस 4ac x प्लस a4 1 था 1 को इससे मल्टीप्लाई करें क्या बन जाएगा b4 माइनस 4ab स्क्वायर c इज इक्वल टू 0। a4 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके आ जाएगा मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ, तो a4 को मल्टीप्लाई करें तो 0 बन जाएगा। हमारी ये इक्वेशन बनी वो क्या बनी a4 x स्क्वायर माइनस, अब चाहे तो a स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करें, a स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा 2a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर को इधर भी करें a स्क्वायर को a से 4a क्यूब c x प्लस b4 माइनस 4ab स्क्वायर c इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन थी। यही था जी हमारा आज का लेक्चर। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल इजी मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि आप लोगों का भी फायदा हो और आपकी वजह से दूसरे लोगों का भी फायदा हो जाए। नेक्स्ट जो हमारे लेक्चर होंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे, तब तक